एक सच्चा गृहस्थ ही क्यों माना गया है सर्वश्रेष्ठ? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास इन चारों आश्रमों की सेवा करने का सौभाग्य गृहस्थ को मिलता है। गृहस्थ ही सबका पालक है, संरक्षक है। इन चारों आश्रमों के पालन पोषण करना प्रत्येक गृहस्थ का परम कर्तव्य है, धर्म है। अतिथि सत्कार करना, गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि पालित पशुओं को अपने ही घर का सदस्य समझना, उनका यथोचित पालन पोषण करना गृहस्थ का खास धर्म है। इसी तरह देव, ऋषि, पितृ आदि का तर्पण करना, भगवान के साकार स्वरूप का यजन, भजन, स्मरण गृहस्थ का प्रमुख धर्म है। गृहस्थियों के लिए पंचदेवोपासना बताई गई है। यह मनुष्य शरीर और इसमें भी गृहस्थ आश्रम मानव का उद्धार करने की पाठशाला है। भोग विलासिता हेतु यह मनुष्य शरीर नहीं है। सकाम व्रत, यज्ञ अनुष्ठान कर स्वर्ग आदि प्राप्त करना भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पुण्य भोग समाप्त होने पर पुनः लौटकर जन्म लेना पड़ता है। अतः गृहस्थ आश्रम सर्वश्रेष्ठ इसलिए है कि इसमें रहकर अधिक से अधिक परोपकार हो। अपने तन, मन, बुद्धि, योग्यता, अधिकार से दूसरों को सुख पहुंचाना ही मनुष्य जीवन यानी गृहस्थ की सार्थकता है। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, पहला देवऋण, दूसरा कृषि ऋण, तीसरा पितृण, चौथा भूत ऋण और पांचवा मनुष्य ऋण। शास्त्रों में गृहस्थ पर ये 5 ऋण होते हैं। 1 माता पिता, 2 दादा दादी, 3 परदादा परदादी, 4 नाना नानी, 5 परनाना परनानी आदि के देहांत पर अशौच तक जो कार्य किए जाते हैं उन्हें प्रेत कार्य कहते हैं। और परंपरा अनुसार श्राद्ध, तर्पण, पिंड पानी देना आदि जो कार्य पितरों के उद्देश्य से किए जाते हैं वे सब पितृ कार्य कहे जाते हैं। मृत्युपरांत अपने कर्मानुसार प्राणी देव, मनुष्य, पशु, पक्षी, भूत, प्रेत, वृक्ष, लता आदि किसी भी योनि में चला जाए तो उसकी पितर संज्ञा हो जाती है। माता पिता के रजवीर्य से शरीर बनता है। माता के दूध से, पिता के कमाए अन्न से हमारे शरीर का पालन पोषण होता है। पिता के धन से शिक्षा एवं योग्यता प्राप्त होती है। माता पिता के उद्योग से विवाह होता है। इस तरह पुत्र पर माता पिता का, माता पिता पर दादा दादी का, दादा दादी पर परदादा परदादी का ऋण होता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार इस पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए, पितरों की सद्गति के लिए उनके नाम से तर्पण, श्राद्ध, भागवत कथा आदि सत्कर्म करने चाहिए तथा पूरे जीवन पितरों के निमित्त तर्पण, श्राद्ध आदि कार्य करते रहना और आगे व्यवस्था इसी तरह चलाने हेतु संतान उत्पन्न करना पितृ ऋण से मुक्त कार्य है। वह पितृ ऋण संतान पर आ जाता है। जिस प्रकार यह कर्म आगे आगे चलता रहता है, इसी प्रकार मनुष्य को सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु, जल, आकाश व ग्रहों कार्य उपयोग देवऋण में आता है। हवन, पूजन, यज्ञ, ग्रंथों का पठन पाठन, इनके द्वारा दूसरों का भला करना आदि देव संबंधी कार्यों के यथा विधि कार्य रहने से देव ऋण से निवृत्त हुआ जाता है। ऋषि मुनियों के अथक परिश्रम तप से सृजित सद्ग्रंथों का अध्ययन, स्वाध्याय आदि ज्ञान अर्जन हम करते हैं। उनके बनाए ग्रंथों से हमें जो शिक्षा, प्रेरणा मिलती है, उनका हम पर ऋण होता है, वही ऋषि ऋण है। अतः उनके ग्रंथों का नित्य स्वाध्याय, परहित में उपयोग, संध्या आदि नित्य नैमित्तिक कर्म ऋषि ऋण से मुक्त करते हैं। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट, घोड़ा जितने प्राणी हैं, उनसे हम अपना कार्य चलाते हैं। वृक्ष, लता आदि घास, पत्ती, फल, फूल, लकड़ी आदि का उपयोग करते हैं। अतः इस कारण इन प्राणियों का ऋण भूत ऋण कहा जाता है। इसलिए पशु पक्षियों को जल आहार देते रहने से, पेड़ पौधे लगाने, उनको जल खाद आदि देते रहने से भूत ऋण निवृत्त होता है। मनुष्य ऋण बिना किसी की सहायता से हमारा जीवन निर्वाह नहीं होता। हम दूसरों के बनाए मार्ग पर चलते हैं, दूसरों के द्वारा तैयार सुविधाओं का उपयोग करते हैं, जो मनुष्य ऋण होता है। अतः दूसरों के लिए निस्वार्थ भाव से यथा सामर्थ्य सेवा कार्य कर मनुष्य ऋण करता है।
इस प्रकार गृहस्थ में रहकर संतानोत्पादन से लेकर प्राणी मात्र के हितार्थ सेवा कार्य कर अपना जीवन धन्य करने का अवसर गृहस्थ में प्राप्त होता है। यहाँ पर प्रश्न उठता है कि क्या संतान उत्पन्न किए बिना भी पितृ ऋण से मुक्ति मिल सकती है? तो इसका जवाब भागवत जी में है। देव ऋषि भूताप नृणा पितृणा न किंकरो नायमृणी राजन सर्वात्मना यह शरण शरण्यम गतो मुकुंद परिहृत्य कर्तम। हे राजन, जो सारे कार्यों को छोड़कर संपूर्ण रूप से भगवान की शरण हो जाता है वह सब ऋणों से मुक्त हो जाता है। किंतु देखा जाए तो आज के सन्यासी भी सर्वथा शरण नहीं हो पाते। अतः गृहस्थ में सब कार्य स्वतः होते जाते हैं। इसलिए गृहस्थ धर्म सर्वश्रेष्ठ माना गया है। गृहस्थ पर भगवान शंकर का उपदेश। एक बार पार्वती जी भगवान शंकर जी के साथ सत्संग कर रही थी। उन्होंने भगवान भोलेनाथ से पूछा, गृहस्थ लोगों का कल्याण किस तरह हो सकता है? शंकर जी ने बताया, सच बोलना, सभी प्राणियों पर दया करना, मन एवं इंद्रियों पर संयम रखना तथा सामर्थ्य के अनुसार सेवा परोपकार करना कल्याण के साधन है। जो व्यक्ति अपने माता पिता एवं बुजुर्गों की सेवा करता है, जो शील एवं सदाचार से संपन्न है, जो अतिथियों की सेवा को तत्पर रहता है, जो क्षमाशील है और जिसने धर्मपूर्वक धन का उपार्जन किया है, ऐसे गृहस्थ पर सभी देवता, ऋषि एवं महर्षि प्रसन्न रहते हैं। भगवान शिव ने आगे उन्हें बताया, जो दूसरों के धन पर लालच नहीं रखता, जो पराई स्त्री को वासना की नजर से नहीं देखता, जो झूठ नहीं बोलता, जो किसी की निंदा चुगली नहीं करता और सबके प्रति मैत्री और दया भाव रखता है, जो सौम्य वाणी बोलता है और स्वेच्छाचार से दूर रहता है, ऐसा आदर्श व्यक्ति स्वर्गगामी होता है। भगवान शिव ने माता पार्वती को आगे बताया कि मनुष्य को जीवन में सदा शुभ कर्म ही करते रहना चाहिए। शुभ कर्मों का शुभ फल प्राप्त होता है और शुभ प्रारब्ध बनता है। मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही प्रारब्ध बनता है। प्रारब्ध अत्यंत बलवान होता है, उसी के अनुसार जीव भोग करता है। प्राणी भले ही प्रमाद में पड़कर सो जाए, परंतु उसका प्रारब्ध सदैव जागता रहता है। इसलिए हमेशा सत्कर्म करते रहना चाहिए। जीवन में 4 बातों का विशेष महत्व। पहला, 4 बातों को याद रखें। बड़े बूढ़ों का आदर करना, छोटों की रक्षा करना एवं उन पर स्नेह करना, बुद्धिमानों से सलाह लेना और मूर्खों के साथ कभी न उलझना। दूसरा, 4 चीजें पहले दुर्बल दिखती है, परंतु परवाह न करने पर बढ़कर दैक का कारण बनती है। अग्नि, रोग, ऋण और पाप। तीसरा, 4 चीजों का सदा सेवन करना चाहिए, सत्संग, संतोष, दान और दया। चौथा, 4 अवस्थाओं में आदमी बिगड़ता है, जवानी, धन, अधिकार और अविवेक। पांचवा, 4 चीजें मनुष्य को बड़े भाग्य से मिलते हैं, भगवान को याद रखने की लगन, संतों की संगति, चरित्र की निर्मलता और उदारता। छठवां, 4 गुण बहुत दुर्लभ है, धन में पवित्रता, दान में विनय, वीरता में दया और अधिकार में निराभिमानता। सातवां, 4 चीजों पर भरोसा मत करो, बिना जीता हुआ मन, शत्रु की प्रीति, स्वार्थी की खुशामद और बाजारू ज्योतिषियों की भविष्यवाणी। आठवां, 4 चीजों पर भरोसा रखो, सत्य, पुरुषार्थ, स्वार्थहीन और मित्र। नौवां, 4 चीजें जाकर फिर नहीं लौटती, मुंह से निकली बात, कमान से निकला तीर, बीती हुई उम्र और मिटा हुआ ज्ञान। 10वां, 4 बातों को हमेशा याद रखे, दूसरे के द्वारा अपने ऊपर किया गया उपकार, अपने द्वारा दूसरे पर किया गया अपकार, मृत्यु और भगवान। 11वां, 4 के संग से बचने की चेष्टा करे, नास्तिक, अन्याय का धन, पराई नारी और परनिंदा। 12वां, 4 चीजों पर मनुष्य का बस नहीं चलता, जीवन, मरण, यश और अपयश। 13वां,
4 पर परिचय 4 अवस्थाओं में मिलता है। दरिद्रता में मित्र का, निर्धनता में स्त्री का, रण में शूरवीर का और मदनामी में बंधु बांधवों का। 14वां, 4 बातों में मनुष्य का कल्याण है। वाणी के संयम में, अल्प निद्रा में, अल्प आहार में और एकांत के भावत स्मरण में। 15वां, शुद्ध साधना के लिए 4 बातों का पालन आवश्यक है। भूख से काम खाना, लोक प्रतिष्ठा का त्याग, निर्धनता का स्वीकार और ईश्वर की इच्छा में संतोष। 16वां, 4 प्रकार के मनुष्य होते हैं। पहला, मक्खी चूस, न आप खाए और न दूसरों को दे। दूसरा, कंजूस, आप तो खाए पर दूसरों को न दे। तीसरा, उदार, आप भी खाए और दूसरे को भी दे। चौथा, दाता, आप न खाए और दूसरे को दे। यदि सब लोग दाता नहीं बन सकते तो कम से कम उदार तो बनना ही चाहिए। मन के 4 प्रकार है। धर्म से विमुख जीव का मन मुर्दा है। पापी का मन रोगी है। लोभी तथा स्वार्थी का मन आलसी है। और भजन साधना में तत्पर का मन स्वस्थ है। गृहस्थ, आश्रम में रहता हुआ भी मनुष्य त्याग के द्वारा परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। 7 प्रकार के त्याग के लक्षण इस प्रकार हैं। पहला, निषिद्ध कर्मों का त्याग, चोरी, व्यभिचार, झूठ, कपट, हिंसा, अभक्ष्य भोजन और प्रमाद आदि। शास्त्र विरुद्ध नीच कर्मों को मन, वचन और शरीर से न करना। दूसरा, काम्य कर्मों का त्याग, स्त्री, पुत्र और धन आदि प्रिय वस्तुओं की प्राप्ति के लिए। रोग, संकट आदि की निवृत्ति के लिए किए जाने वाले हवन, दान, तप, उपासना आदि सकौम कर्मों को अपने स्वार्थ के लिए न करना। तीसरा, तृष्णा का सर्वथा त्याग, मान, बढ़ाई, प्रतिष्ठा एवं स्त्री, पुत्र, धन आदि जो प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त हुए हों, उनके बढ़ने की इच्छा का त्याग करना। चौथा, अपने सुख के लिए दूसरों की सेवा लेने का त्याग, किसी प्रकार भी किसी से अपना स्वार्थ सिद्ध करने की मन में इच्छा रखना अथवा दूसरों से सेवा कराने का भाव रखना, उन सब का त्याग करना। 5वां, कर्मों में आलस्य व फल की इच्छा का त्याग, ईश्वर की भक्ति, देवताओं का पूजन, माता पिता गुरुजनों की सेवा, यज्ञ, दान, तप, वर्णाश्रम धर्म के अनुसार गृहस्थ का कार्य एवं शरीर निर्वाह हेतु खाना पान आदि जितने कर्तव्य कर्म हैं, उन सब में आलस्य का और सब प्रकार की कामना का त्याग करना, अर्थात पूर्ण निष्काम भाव से कर्म करना और फल की इच्छा का त्याग करना। 6वां, कामना, आसक्ति और ममता का त्याग, संसार के सभी पदार्थों, धन, भवन, वस्त्र आदि और मन, वचन और कर्म द्वारा होने वाली सभी क्रियाओं में कामना, आसक्ति और ममता का त्याग करना। 7वां, राग और अहंकार का त्याग, शरीर, संसार और कर्मों में राग, प्रियता, आकर्षण, भोग, बुद्धि, सुख, बुद्धि आदि और कर्तापन का अहंकार का त्याग करना, यही वास्तविक त्याग है। अतः एक सद्गृहस्थ बनकर अपने धर्म, राष्ट्र व मानवता का कल्याण करें। राधे राधे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। धन्यवाद।